मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नत्विस समाआ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस्सालिहून। सलावत। नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से ये हमारा चौथा सिलसिला गुफ्तगू है। अगर मेरे नौजवान दोस्तों को याद हो तो कल मेरी गुफ्तगू फितरी हिदायत पर रुकी थी कि शीरखार बच्चा नहीं समझता कि वो अपनी ग़िज़ा को कैसे हासिल करे। देखो भाई, परवरदिगार ने एक हिदायत खिलकत के अंदर डाली जिसका नाम है तकवीनी हिदायत। इस तकवीनी हिदायत की रोशनी में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, पौधा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। फितरी हिदायत है। जब शहद की मक्खी छत्ता बनाती है, कुरान मजीद ने आवाज़ दी व औहा, सूरह हामीम सजदा 41वां सूरा कुरान का, व औहा फी कुल्ले समाइन अमरहा, हमने हर आसमान को एक फितरी हिदायत कर दी और वह उसका पाबंद है। सूरह ज़िलज़ाल में आवाज़ दी, देखो ये फितरी हिदायत है, तकवीनी हिदायत, फितरी नहीं। फितरी मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये तकवीनी हिदायत है। कहा कि यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क़यामत के दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी, इसलिए कि उसके रब ने जिस निज़ाम पर खल्क़ किया है उसे, उस निज़ाम में यह बात रख दी है। तो तुम देख रहे हो कि ये जो तकवीनी हिदायत है वो तख्लीक के निज़ाम के अंदर रख दी गई। और अब दूसरी हिदायत फितरी हिदायत, परिंदों के बच्चे अंडों से निकलने के बाद अपने रिस्क की तलाश में चले जाते हैं, कोई उन्हें बताता नहीं कि जाना है। बच्चा शीरे मादर की तरफ खुद मुतवज्जे हो जाता है, कोई उसे मुतवज्जे नहीं करता। तो इस हिदायत का नाम है फितरी हिदायत। वो तकवीनी हिदायत, ये फितरी हिदायत। और अब तीसरी हिदायत, हिदायत नबवी। आयात बहुत हैं और मैं बहुत कम आयतें अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया करूँगा। कान नासो, सूरह बकरा, कान नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन। इंसान उम्मत वाहिदा की सूरत में थे,
बस अल्लाह ने अंबिया को मबूस किया बशारत देने के लिए और डराने के लिए। ये सूरह बकरा यानी अंबिया की बेसत का मकसद बशारत और नज़ारत। सूरह नैल की आयत में पढ़ के गुजरा हूँ, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। हमने हर इलाके में रसूल भेजे और 2 पैगाम देके भेजे कि लोगों से कहो अल्लाह की इबादत करें, नफ्स की सरकशी से परहेज करें। एक आयत सूरह बकर की, दूसरी आयत सूरह नहल की। और अब सूरह हदीद में आवाज दी, लक़द 54वां सूरा कुरान का, लक़द अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियां देकर भेजा। ठीक, व अंज़लना मअहुल किताबा वल मीज़ान, और हमने उन्हें किताब भी दे दी और तराजू भी दे दी। मीज़ान यानी तराजू। ले भाई जाहिर है कि मैं अब जी चाह रहा था कि तराजू पे बात करूं, लेकिन कभी फिर सही। तो अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान, हमने अंबिया को किताब और मीज़ान देकर भेजा लोगों में। क्यों भेजा भाई? ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पे कायम हो जाएं। बहुत तवज्जो रखना। तो उधर से इधर अंबिया आए, ठीक है ना। किसके पास से आए? अल्लाह के पास से। तो वो जो अल्लाह के पास से आए वो अल्लाह का पैगाम्बर है। पैगाम्बर के लिए पहली शर्त ये जरूरी है कि इतना करीब हो कि पैगाम ले सके। बात तो वाज़ेह है ना, इतना करीब हो कि पैगाम ले सके। ये पहली शर्त है पैगाम्बर की। दूसरी शर्त यह है कि इतना समझदार हो कि उस पैगाम को समझ सके। तीसरी शर्त यह है कि वो इतना फसीहुल बयान हो कि उसे पूरी तरह, उस पैगाम को पूरी तरह इंसानियत तक पहुंचा सके। करीब हो, भाई तवज्जो रखना, करीब हो, वरना कैसे तुमको पैगाम पहुंचाएगा। ठीक है ना, करीब हो उससे, जब भी तो पैगाम लेगा। अच्छा भाई, जब पैगाम उसने ले लिया तो इतनी हाफिजे में ताकत हो कि उस पूरे पैगाम को एज इट इज अपने जहन में महफूज रख सके। तीसरी शर्त, वो इतना फसीहुल बयान हो कि जो हक है पैगाम को पहुंचाने का उस तरीके से पहुंचा दे। चौथी शर्त, भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि ये शर्तें वो हैं जो आलम इस्लाम में, मौलाना आलम इस्लाम में सब मानते हैं। इससे फसीहुल बयान तो होना जरूरी है। ठीक है ना, इधर तशरीफ ले आए। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। भाई खुलासा करो इस बात का, इतना करीब हो तो पैगाम ले सके, इतना हाफिजा मजबूत हो तो पैगाम को महफूज रखे, जबान इतनी साफ हो तो पैगाम को पूरी तरह पहुंचा सके। भैया 3 मैसेजेस तो तुम्हारे जहन में महफूज हो गए ना। और ऐसा मोतबर हो कि जब मुआशरे में आए तो लोग उसकी बात को सुने, और ऐसा अक्लमंद हो कि सारी दुनिया के अक्लों से बुलंद हो, ना गफलत हो ना हिलियान। पैगाम लाने वाले की शर्त। अब मैंने जरा तफसील बयान कर दी, वरना समेटे तो 3 ही जुमले हैं। पैगाम लेने की अहलियत हो, पैगाम देने की अहलियत हो, और जिनमें आ रहा है उनमें इतना एतबार हो कि लोग उसकी बात को सुने। भाई इसी का नाम तो इस्मत है। इसी का बात, इसी का नाम इस्मत है। तवज्जो है, इस्मत एक अतिया इलाही है। अल्लाह जिसे चाहे दे दे,
जिसे चाहे न दे। देखो भाई, मौजूद फिक्र बढ़ रहा है बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ, तो अब मेरे साथ साथ चलना। अच्छा भाई, तो इस्मत अतिया इलाही है, यहां तक तो आ गए ना। तो अब तुम्हें हक है, अच्छा भाई तुम एतराज करो या ना करो, इन नौजवानों को हक है कि जनाब उन्हें इस्मत दे दी, अता कर दी, वो मासूम हो गए, हमें अता कर देता हम मासूम हो जाते। ऐसा है या नहीं? अब अगर जहन में ये सवाल न भी रहा हो तो मेरे कहने से तो पैदा हो गया, ठीक है ना? अगर ना भी रहा हो तो कहने से तो पैदा हो गया कि भाई अब उन्हें कौन से सुरखात के पर लगे हुए थे उनमें कि उन्हें इस्मत दे दी और हमें नहीं दी, ठीक है? ये सवाल तो पैदा होता है, और मैंने बहुत ही साफ सुथरे अल्फाज में तुम्हारे सामने इस सवाल को पेश कर दिया, ठीक है ना? तो भाई अब जरा हम एक नई बहस में दाखिल हो रहे हैं कि उन्हें इस्मत भी हमें नहीं दी, मौजू के तकाजे को पूरा होना है। अब हम एक नई बहस में दाखिल हो गए। अच्छा भाई, ये नई बहस क्या है कि परवरदिगार ने कोई शय ऐसी पैदा नहीं की जिसकी गरज मुअय्यन न की हो और जिसे कोई फरीजा सपुर्द न किया हो। बज़ाहिर तुम्हें सहराओं में और रेगिस्तानों में रेत के जर्रे नजर आ रहे हैं, लेकिन खुदा मालूम के परवरदिगार ने उनके सुपुर्द क्या फरीजा किया हुआ है। ठीक है ना? अब आसानी के साथ इस मरहले से निकलना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो हर शय का एक फरीजा है। देखो भाई, अब हम शय तो हैं, लेकिन शय से बुलंद है, इंसान हैं, तो अब हमारा भी कोई फरीजा तो है। तो कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो फर्ज और हक न रखता हो। इस मुआशरे में हर इंसान पर कुछ फराइज लागू होते हैं और हर इंसान के कुछ हुकूक हैं। अब ये जो सारी दुनिया का तसादुम है, ये जो झगड़ा है ना पूरी दुनिया का, ग्लोबल बात कर रहा हूं मैं, ये सारी दुनिया का झगड़ा फकत इस बात पे है कि लोग हक मांगने को तो खड़े हो जाते हैं, फरीजा अंजाम देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावा। यानी मैं किसी एक तबके की बात नहीं कर रहा हूं, चपरासी से सदर ममलकत तक हशर यही है हमारे मुल्क का कि हर एक अपना हक मांगने के लिए तैयार है, अपना फर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारे कुछ हुकूक हैं यकीनी, वो मिलने चाहिए, लेकिन तुम्हारा कुछ फरीजा भी तो है, वो अदा होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे सामने एक आयत पढ़ दूं, फिर वापस जाऊंगा कि भाई हमें इस्मत क्यों नहीं दी, वापस जाऊंगा और ये मसला इंशाअल्लाह हल होगा कि इस्मत क्यों नहीं दी। भाई बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो अब हक मांगो, फर्ज अदा करो। मैंने सूरह वल्लैल में 2 आयतें देखी। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारा अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हमारा फर्ज है कि हम हिदायत करें। वह इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, भाई समझो रहे, हमारा फर्ज है कि हम हिदायत करें और हमारा हक यह है कि दुनिया हमारी मिल्कियत हो, आखिरत हमारी मिल्कियत हो। यानी परवरदिगार ने अपने फर्ज का ऐलान पहले किया, अपने हक का ऐलान बाद में किया। समझ रहे हो बात को? परवरदिगार ने अपने फर्ज का ऐलान पहले किया, अपने नारे सलावा। देखो भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना तुमसे, ये बात वो है जो आज ग्लोबल फैशन है, इश्तराकियत, इस्तेमालियत, सरमायादारी, इन्हीं पर बेस कर रही है कि पहले हक अदा करें, हक मांगे, या पहले फर्ज अदा करें। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की सारी जिम्मेदारी, हिदायत का फरीजा हमारा है। वह इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और दुनिया व आखिरत हमारी मिल्कियत है। तो पहले ऐलान किया कि मेरा फर्ज क्या है, फिर ऐलान किया कि मेरा हक क्या है। ये सीरत
अल्लाह से लेकर अंबिया तक और अंबिया से लेकर आइम्मा तक गई। अल्लाह ने खल्क किया फिर सजदे मांगे। अल्लाह ने खल्क किया फिर सजदे मांगे। नबी ने तौहीद बतलाई फिर इताअत मांगी। आले मोहम्मद ने शरीयत दी फिर मोहब्बत मांगी। तो पहले दिया फिर मांगा। अब उसूल मिल गया ना कि जो दिए मांगे वो फकीर है, जो दे के मांगे वो जनाब अमीर है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत। समझो भाई, इस मसले को समझो फिर जाऊंगा कि तुम्हें इस्मत क्यों नहीं दी और उन्हें इस्मत क्यों दे दी। भाई वहीं तक तो जाना है। तो कायनात का हर जर्रा किसी मकसद के तहत खल्क हुआ, किसी मसलहत के तहत खल्क हुआ और वो उस मसलहत को अंजाम दे रहा है। तो उसे वो जो नबी मुरसल था उसे इस्मत दे दी और तुम्हें इस्मत नहीं दी। सवाल है ना, ये वैसा ही सवाल है कि भाई घोड़े को बंदर क्यों नहीं बनाया, घोड़ा क्यों बनाया। भाई ये सवाल को समझ में आ गया। अच्छा भाई बंदर को गधा क्यों नहीं बनाया, बंदर क्यों बनाया। और गधे को लोमड़ी क्यों नहीं बनाया, गधा क्यों बनाया। तो जिस चीज से जो काम लेना था और अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मौलाना, अब ये आए मुबारक आपको हदिया कर रहा हूं। कुल्लुन यामलो अला शाकिलते। याद रखो इस बात को कि दुनिया की हर शय अपने मिजाज और अपनी शक्ल सूरत पे अमल कर रही है। कुल्लुन यामलो अला शाकिलते। हर एक की शक्ल मुअय्यन है, हर एक का मिजाज मुअय्यन है, हर एक की गरज मुअय्यन है, हर एक को एक फरीजा सपुर्द किया गया है। तो ये जो फरीजे सपुर्द किए गए, शक्लें उसी हैसियत से दी गई, सिफतें उसी हैसियत से दी गई। तो जिन्हें हिदायत लेने के लिए बनाया उन्हें गैर मासूम बनाया, जिन्हें हिदायत देने के लिए बनाया उन्हें मासूम बनाया, ताकि दीन पे एतबार कायम हो सके। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत। मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी भी तशरीफ फरमा है, मौलाना कुर्रतुन आबदी भी तशरीफ फरमा है। और ये दोनों हजरात जानते हैं कि मैंने इल्म कलाम के मुश्किल तरीन मसले को आसान तरीन लफ्जों में पेश करने की कोशिश की। अच्छा भाई, तो अब जिन्हें हिदायत लेने के लिए बनाया उन्हें गैर मासूम बनाया, जिन्हें हिदायत देने के लिए बनाया उन्हें मासूम बनाया। अच्छा तो फिर परवरदिगार जी कौन सा आदिल है। कहा नहीं भाई, अगर तुम बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूं और देखो भाई बहुत मुश्किल बातें मैं फकत इसलिए कहता हूं कि तुम पढ़े लिखे हो। और मैंने एक दिन जानते हो लाहौर के बहुत बड़े इज्तिमा में कहा कि भाई अगर ये मुश्किल बातें तुमसे न कहूं तो क्या उनसे जाके कहूं। ताजीले ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद सलावत। तो अब जुमला सुनो, बहुत मुश्किल बात कहने जा रहा हूं भाई। अब एतराज रफा हो गया ना कि जिसको जिस काम के लिए बनाया वैसी सलाहियतें दे दी। लेकिन अगर तुम मकाम इस्मत के करीब होना चाहो तो अल्लाह को कोई एतराज नहीं है, खुश होगा। अब ये मैंने क्या कहा, एक है मासूम और एक है महफूज अनिल खता। बात बढ़ रही है आगे, बात यहां से आगे बढ़ रही है। मासूम जिसे अल्लाह मासूम बना दे, ठीक है ना, और एक महफूज अनिल खता जो खता से महफूज हो। अब तुम जानते हो कैसे समझोगे भाई। अब इस वक्त तुम मजलिस हुसैन में बैठे हो, कोई खता कर रहे हो,
इबादत कर रहे हो, इबादत कर रहे हो ना। तो अगर चाहो तो इन्हीं लम्हों को खता में गुजार दो, चाहो तो इन्हीं लम्हों को इबादत में गुजार दो, तो इसमें तो तुम्हारे हाथ में दे दी है ना। नारे हैदरी, ताजिले ज़हूरे इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। भाई छोड़ो, इबादत कर रहे हैं हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई और जो इसे इबादत न समझता हो तो ये तो कहेगा ना कि गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारा एक लम्हा बगैर गुनाह के गुजर सकता है तो हम इस लम्हे को दवाम दे सकते हैं, इस लम्हे को तसलसल दे सकते हैं। उसे कहते हैं महफूज अनिल खता, जो खता से महफूज हो। अब दो इस तरह तुम्हारे सामने आ गई, मासूम, महफूज अनिल खता। अब मासूम की भी दो किस्में, इस्मत सगरा, इस्मत कुबरा। इस्मत सगरा जो मकाम हिदायत पे ले जाए, बहुत तवज्जो रखना। इस्मत कुबरा जो हाजियों को मिले और साहिबान वही को मिले। इस्मत सगरा उससे नीचे। अब बहुत टेक्निकल वैसे हैं, लेकिन अब इनको छेड़ूंगा नहीं, बस इतना सुनते जाओ कि पहचाने कैसे कि ये मासूम है। तो उसकी जो 2-3 सूरतें मेरे जहन में हैं वो तुम्हें पहुंचा दूं। भाई एक, अल्लाह ऐलान कर दे कि ये मासूम है, मासूम है। अच्छा, अल्लाह ने लफ्ज़न तो नहीं कहा कि ये मासूम है, लेकिन नबी बना के या इमाम बना के भेज दिया, मासूम है। भाई यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ। तो या अल्लाह ऐलान करे कि ये मासूम है, या उसे हाजी बना के भेजे, मासूम है, या किसी नबी को गोद में पलवा दे। समझ रहे हो ना, ये मैंने यूं ही नहीं कहा। भाई दो माएं हैं और उन दोनों माओं की गोद में बच्चे पले। वह औहैना, आराम से सुनना, एला उम्मे मूसा अन अर्जाई वला तखाफी वला तहजनी, 28वां सूरा, सूरह कसस। हमने मूसा की माँ पे वही की। ये खातून साहिब वही है। हमने मूसा की माँ पे वही की। क्या वही की? अनरदाई, दूध पिलाओ। भाई हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये क्या वही हो गई कि दूध पिलाओ? भाई सवाल है या नहीं? हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वाह है ना। मैंने हवाला दे दिया, 28 का सूरा है, सूरह कसस, उसमें जाके देख लेना, शुरू की आयतों में। वाह है ना, एला उम्मे मूसा अन अर्दाई, हमने मूसा की माँ पर वही की कि इसे दूध पिलाओ। परवरदिगार भाई तवज्जो रे, परवरदिगार हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये खुसूसी हुक्म क्यों? कहा भाई ये खुसूसी हुक्म इसलिए है कि पता चल जाए कि मासूम नबी गैर मासूम का दूध नहीं पीता। नारे एक खातून मादर मूसा, जिन्होंने नबी को पैदा भी किया, नबी को पाला भी, और एक खातून जिसने पैदा तो नहीं किया, सिर्फ नबी को पाला, सिर्फ पैदा नहीं किया, सिर्फ नबी को पाला। और वो दुनिया की 4 बड़ी खवातीन में शामिल है। आसिया फिरौन की बीवी, आसिया फिरौन की बीवी, वो ईमान की सबसे बड़ी अलामत, यह कुफ्र की सबसे बड़ी अलामत। कितना बेजोड़ रिश्ता है। वो कायनात की उस जमाने में सबसे बड़ी मोमिना, फिरौन कायनात का सबसे बड़ा काफिर। भाई अजीब मैंने फिक्र है, लेकिन अल्लाह ने बड़ी एहतियात की कि अगर रिश्ता बेजोड़ हो जाए तो मैं औरत को साहिब औलाद नहीं बनाया।
थे, ईसा भी बोले, मूसा भी बोले, नारे आवाज़ बुलंद नारे सलावत। कुरान ने आवाज दी, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्न ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह नज्जनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, साहिबान ईमान के लिए अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि औरत थी, बीवी नहीं, औरत थी फ़िरऔन की। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, यानी जहां रिश्ता बेजोड़ हो वहां बीवी भी नहीं कहता। अजीब अजीब मतलब औरत थी इमराता फिरौन, और उसने कहा परवरदिगार मेरे लिए अपने पास जन्नत पे एक मकान बना दे, मालिक मुझे फिरौन से और फिरौन के अमल से बचा ले, और मालिक मुझे पूरी कौम मुशरिकीन से बचा ले। भाई अब इस औरत ने पाला जनाब आसिया, मादरे मूसा ने पैदा भी किया, पाला भी। और अब तीसरी खातून अगर याद रख सको, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के, मरियम हमने तुम्हें मुंतखब किया, तहरा के तुम्हें ताहिर किया, वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, और सारी औरतों में से मुंतखब कर लिया। तो अब इनमें से दो खवातीन वो हैं जिन्होंने नबियों को पैदा किया, और एक खातून वो है जिसने सिर्फ पाला है। तो जो पैदा करे वो तो यकीनन मासूम, जिसने पाला क्या वो मासूम नहीं है? भाई सवाल तो है ना। सबने कहा कि चूंकि मूसा को पलना था आसिया की गोद में, इसलिए कुरान ने आसिया की इस्मत पे मोहर लगा दी। तो जो मूसा को पाल दे वो मासूम, जो मोहम्मद को पाल दे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद सलावत। मैं इस मरहले फिक्र तक आसानी से आ गए ना। तो या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुना और तुम्हें ताहिर किया। तहारत तो जानते हो ना भाई, ये तस्वीर खुदा न खास्ता नजिस हो जाए पानी पे धो लो ताहिर हो जाएगी। ठीक, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आफ्ताब के सामने रख दो, सूरज के सामने, पाक हो जाएगी। मुतहरात में है आप, सूरज मिट्टी पे घिस दो पाक हो जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर नजिस हो जाएं तो उन्हें पाक करने के तरीके हैं। और कुछ भाई देखो, साहिबान तहारत का तारुफ अगर हो गया तो फिर यहीं से फिर मैं मरियम की तरफ वापस जाऊंगा। बड़ी नाजुक मंजिल फिक्र है जहां मैं तुम्हें रोक रहा हूं कि भाई कोई चीज अगर नजिस हो जाए तो उसे पाक कर लो। तरीके हैं ना पाक करने के, बहुत तवज्जो रहे, तरीके तो हैं पाक करने के। अच्छा भाई, जब तरीके पाक करने के हैं तो उन पे अमल कर लो, वो चीज पाक हो जाएगी। लेकिन अब एक मिसाल दूं, भाई कुत्ता है नजिसुल ऐन, पाक करें भाई, समंदर में डाल दो और नजिस हो जाएगा गीला होकर। ऐसा है या नहीं? गीला होकर और नजिस हो जाएगा, तो उसे पानी पाक नहीं कर सकता। ये कुत्ता भी अजीब गरीब जानवर है, और अगर तुम समझ गए ना मेरी बात को तो ये बात मुकम्मल हो जाएगी। भाई तवज्जो रहे, तहारत, कुत्ता नजिसुल ऐन है, पाक हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई देखो, कुत्ता अगर साहिबान तहारत से मुत्तसिल हो जाए,
कुत्ता अगर साहिबान तहारत से मुत्तसिल हो जाए तो नजासत खत्म हो जाए। भाई कुत्ते के मिजाज तुमसे बेहतर कौन समझेगा? जब डरता है तो रोता है, जब डराता है तो भूखता है। भाई ऐसा 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 है या नहीं? जब डरता है तो रोता है, जब डराता है तो भूखता है। देख लेना, देख लेना। लेकिन जब असहाबे कहफ के साथ, जब असहाबे कहफ के साथ गार में गया तो नजासत का मिजाज बदल गया। तो ये हैं साहिबान तहारत, बहुत आला दर्जे के ताहिर नहीं है। असहाबे कहफ बहुत आला दर्जे के ताहिर नहीं है, उनकी तहारत का ऐलान कुरान में नहीं है। लेकिन यह मर्तबा है कि नजिस जानवर उनकी सोहबत में पाक हो गया। भाई है ना। अब वापस चलो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तरफ। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। तहरके एक मर्तबा, एक मर्तबा। फिर सुनना है या मरियम, सूरह आल इमरान में देख लेना। इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। अब तुम्हें बताऊं ये बीबी कौन है? वज़कुर, सूरह मरियम 19वां सूरा कुरान मजीद का। वज़कुर फिल किताबे मरियमा इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। सुनो भाई, कुछ आयतें तुम्हें हदिया करना चाह रहा हूं मैं। वज़कुर फिल किताबे मरियमा इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। हबीब, कुरान में मरियम का जिक्र होगा। ये मरियम अपने अहलो अयाल से होकर मशरिकी इलाके में चली गई, यानी घर के मशरिकी हिस्से में चली गई। फन तबज़त, भाई तवज्जो रहे, मिन दूनहिम हिजाबन, और मरियम ने जाकर पर्दा कर लिया। घर में है, मशरिकी हिस्से में गई और जाने के बाद पर्दा कर लिया। यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ। अब वो पर्दा क्या था मुझे नहीं मालूम। अब मुफस्सरीन ने लिखा और जिम्मेदारी मुफस्सरीन की है कि गुस्ल खाने में तशरीफ ले गई थी। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। वज़कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र करो किताब में कि वो इस दिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, वो अपने घर के मशरिकी हिस्से में चली गई। फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाब मिन वराइहिम हिजाबन, और मरियम ने उनके और अपने दरमियान पर्दा कर लिया। फ़अरसलना इलैहा रूहना, जब पर्दे में गई गुस्ल खाने में तो हमने अपने फरिश्ते को वहां भेज दिया। बहुत अजीब मरहले फिक्र है और इस मरहले फिक्र पर तुम्हें रोकूंगा। हमने अपने फरिश्ते को वहां भेजा गुस्ल खाने में। ठीक है, बड़ी मासूमा है, बड़ी ताहिरा है, बड़ी मुतहरा है, बड़ी मुकद्दस है, लेकिन अम्र इलाही लेकर फरिश्ता आया और मरियम के पास वहां गया जहां मां बाप भी नहीं जाते। भाई पूरी तवज्जो से महसूस करो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। जिब्रील अमीन वहां गए जहां मां बाप भी नहीं जाते, ठीक है ना, गुस्ल खाने में। और अब अम्र इलाही था, पहुंच गया गुस्ल खाने में, पहुंच गया ना। तो अब मुझे कहने की इजाजत दे दो कि क्या मरियम से इजाजत लेके गया था? बगैर इजाजत के गया? वो मरियम है, वो मरियम है कि गुस्ल खाने में फरिश्ता पहुंच गया और ये मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा है कि बाप और शौहर के साथ बैठी है। जिब्रील की हिम्मत नहीं है कि इजाजत के बगैर दाखिल हो जाए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बाबा जबरल नारे सलावत। बनाए खुशरू दिए खातून जन्नत बाबा से बुलंद सलाम।
भाई तुमने देखा कहाँ जिब्रील कहाँ पहुंचे? इजाजत के बगैर पहुंचे। फतमस्सला, तवज्जो रखना, फतमस्सला लहा बशरन सविया, जिब्रील गए और एक मुकम्मल मर्द की बशर की सूरत में नुमुदार हुए। बहुत तवज्जो रखना, बशर की सूरत में गए हैं जिब्रील। अच्छा अभी तुम्हारा रसूल नूरी हो या ना हो मौलाना, बहस है ना, लेकिन जिब्रील तो बहरहाल नूरी हैं। ये भी बहुत अजीब व गरीब मरहले फिक्र है और मकाम अफसोस है कि अब तक यही फैसला ना हो सका कि मेरा रसूल नूरी था या खाकी। भाई तवज्जो रहे, मेरा रसूल नूरी था या खाकी था, अभी तक फैसला तो नहीं हो सका। मौलाना आपका क्या ख्याल है, नूरी थे या खाकी? नूरी थे, नूरी थे। खुदा की कसम मौलाना का बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरी निगाह में इनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन मौलाना की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। कह रहे हैं रसूल नूरी थे। भाई खाकी वो होगा जो खाक से पैदा होगा, नूरी वो होगा जो नूर से पैदा होगा। मेरा रसूल नूर से नहीं पैदा हुआ, नूर मेरे रसूल से पैदा हुआ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नारा रिसालत। भाई अव्वले मखलूक है, नूर तो बाद में पैदा होगा, जुल्मत बाद में पैदा होगी, वो पहले पैदा हुआ। अब तो आया हूं मैं थोड़ा सा। याद रखना, नूर मेरे रसूल के दरवाजे की भीख है। ठीक है ना? अच्छा भाई अब यही फैसला करते चले। भाई ठीक है, आए थे तशरीफ ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब तर्जुमा नहीं करूंगा। खल्क किया मौत को, खल्क किया हयात को। अब क्या तुम कुरान को भी नहीं मानोगे? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ने खल्क किया मौत को, यानी मौत मखलूक है, डरने की जरूरत नहीं, एक मखलूक है। वल हयाता, हयात भी मखलूक है। तो मौत मखलूक, जिंदगी मखलूक, मेरा नबी अव्वले मखलूक। है ना? मौत मखलूक कुरान कह रहा है, जिंदगी मखलूक, मेरा मोहम्मद अव्वले मखलूक। तो मौत नहीं थी वो था, जिंदगी नहीं थी वो था। तो जो जिंदगी और मौत से पहले पैदा हुआ हो वो न तुम्हारी जिंदगी जिएगा न तुम्हारी मौत मरेगा। यह है मकाम मोहम्मद अरबी। समझ रहे हो? मेरे नबी का मकाम ये है। भाई तवज्जो रहे, फिर वापस चलो।
मरियम हिजाब के अंदर गई, पर्दे के पीछे गई अपने मकान के मस्जिद हिस्से में। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने रूहुल अमीन को, जिब्रील को वहां भेज दिया। फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, और वो एक मुकम्मल मर्द की सूरत में उनके सामने आए। क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिन्क इन कुन्त तक़िया, घबरा गई शहजादी मरियम, घबरा गई, कहने लगी मैं अगर तू मुत्तकी है तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं। कहने लगा कि मरियम मत घबराओ, इन्नमा अना रसूलो रब्बिके ले अहब लके गुलामन ज़किया, मरियम मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूं। समझे? देखिए भाई, रसूल आदमी भी हो सकता है, फरिश्ता भी हो सकता है। नबी फकत आदमी होगा, फरिश्ता नबी नहीं होता। ये नबीयीन है ना, नबीयीन ये सब अंबिया, ये सब ये आदमियों में आए, लेकिन रसूल का लफ्ज़ फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा भाई तवज्जो रखना, इन्नमा अना रसूलो रब्बिकी, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि ले अहब लके गुलामन ज़किया, मैं तुम्हें एक पाक व पाकीज़ा बच्चा देना चाहता हूं। मौलाना कुर्रतुल ऐन साहब से पूछें, मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी से पूछें कि मैंने क्या तर्जुमा गलत किया। ले अहब लके, मैं तुम्हें दूंगा। ले अहब लके, मैं तुम्हें दूंगा, बच्चा मैं दूंगा। आया है अल्लाह के हुक्म से, कहता ले अहब लके, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। तो जब छोटे रसूल को बच्चा अता करने की सलाहियत हो तो बड़े रसूल के बारे में फतवा क्या है? समझ रहे हो ना? तो बस अब यहां तुम्हें रोकूंगा और अब एक फैसला और करवाऊंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा नजासत और तहारत की तरफ। जनाब मरियम की इस सूरत हाल को देख लें और फिर वापस चलें। ले अहब लके गुलामन ज़किया, इन्नमा अना रसूलो रब्बिके, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं। सुन लिया तुमने? हमने इसे बशर बना के भेजा था। बहुत तवज्जो है। और ये रसूल है तो है नूरी मखलूक, आया है बशर बन के, ओहदा है रिसालत का। क्या अब भी तुम्हारा दिमाग नहीं पहुंचा? नूरी मखलूक है, जिब्रील नूरी मखलूक है, आया है बशर बनकर, ओहदा लाया है रिसालत का। तो कह दो जिब्रील हम जैसा, ये सारा नजर मेरे नबी पे गिर रहा है। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत। ये मैसेज पहुंच गया ना मेरे सुनने वालों को? तो अच्छा भाई, या मरियमो, अब देखो तहारत, जहां तहारत होगी वहां इस्मत होगी, जहां इस्मत होगी वहां तहारत होगी। या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन तहरके, एक मतलब कहा तहरके, हमने तुम्हें पाक बनाया, ठीक है ना? और अब उस खानदान का तज़किरा करूं मौलाना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। दो मरतबा तहरत का तज़किरा है। तहारत का तज़किरा दो मरतबा है। पर ठीक है ना, अभी बात करेंगे कि ये तहारत क्या है और रिज्स क्या है। बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं होगी, बातों बातों में देखो भाई 45 मिनट से ऊपर गुफ्तगू हो गई, ठीक। ये घड़ी 2 दकीके सुस्त है। ज़हूरे इमाम ज़माना मुरत्तर सलावत। अच्छा भाई, तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। आए आले मोहम्मद, अल्लाह ऐलान करता है कि तुमको रिज्स से दूर रखेगा। यही है, तुमको रिज्स से दूर रखेगा।
खुदा की कसम तर्जुमा गलत है। आए आले मोहम्मद, अल्लाह ऐलान करता है कि तुमको रिज से दूर रखेगा, रिज को तुमसे दूर रखेगा। भैया कुछ फर्क समझ में आया? कुछ फर्क समझ में आया? तुमको रिज से दूर रखेगा नहीं है, तुमसे रिज को दूर रखेगा ये है। अब ये तुमको तुमसे में फर्क क्या हो गया? तुमको रिज से दूर रखेगा, भाई तवज्जो रहे, यानी तुम जा सकते थे, दूर रखेगा। तुमसे रिज को दूर रखेगा, रिज आ सकता था उसे वहीं रोक देंगे। अब तुम मुझसे न पूछना, अब तुम मुझसे बिल्कुल ये बात ना पूछना कभी रिज क्या है, मुझे नहीं मालूम। देखी है मैंने ताजुल उरूस, लिसानुल अरब, जमहरे इब्न दुरैद, कितने लोगत की किताबों का नाम तुम्हें गिनवाऊं, मेरे पास बहुत है। अरबी जबान के लोगत मेरे पास बहुत है, रिश मैंने देखा, लेकिन सबने मायूस किया। मौलाना एक जुमला और सुन लीजिए, सबने मायूस किया, पता नहीं क्या क्या लिखते रहे, रिच बस नजासत। तो अब मैंने सोचा कि भाई खुद कुरान ही से क्यों न पूछ लें, खुद कुरान ही से क्यों न पूछ लें कि रिज है क्या। मैं कुरान ने जवाब दिया, मैं तो बता चुका, रिज को दूर रखूंगा आले मोहम्मद से। अब जो आले मोहम्मद से जितना दूर उतना बड़ा भेजे। फिक्र है अब इसके लिए मैं जुमला कह चुका हूं कि ये मजलिस के अंदर मजलिसें हैं जो होती रहती हैं, और इन्हें होने दो। ये अधेड़ उम्र के बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, जवान हो या अधेड़ हो, अब जज्बा आ जाए तो बोलेगा, खड़ा भी हो जाएगा। अगर बुढ़ा होता जहां बिठा देते वहां बैठा रहता। अच्छा भाई, तो अब तहारत समझ में आ गई और नजासत समझ में आ गई। अच्छा भाई, तो अब आखिर कलाम में बहुत ज्यादा सहमत नहीं देना चाह रहा हूं, आखिर कलाम में एक जुमला सुनते जाओ। भाई तहारत मालूम करने के तरीके क्या हैं? मैं आपके घर गया, अच्छा मैं अपना हाथ धोना चाह रहा हूं, आपके लॉन में नलका लगा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा मैंने पूछा साहब ये नलका पाक है नजिस है, मैं हाथ लगाना चाहता हूं। आपने कहा कि नहीं पाक है, ठीक। तो तहारत को मालूम करने का एक तरीका मालिक कह दे। तहारत को मालूम करने का क्या पहला तरीका क्या है भाई? अच्छा जितनी फ़िक़्हें पाई जाती, मौलाना फ़िक़्ह हनफी में भी है तहारत को मालूम करने का तरीका। अच्छा भाई, तो अब मालिक कहते कि पाक है तो पाक है। अच्छा भाई, दूसरा तरीका भी सुन लो और इसे याद रखना कि भाई मालिक तो मिला नहीं, लेकिन दो आदिल गवाहों ने कहा कि भाई पाक है, तो दो आदिल, इसको कहते हैं बैयना शरिया। अच्छा मैं फ़िक़्ह की इस्तिलाह इस्तेमाल कर दूं जो फ़िक़्ह हनफी में भी है और फ़िक़्ह जाफरी में भी है। साहिब यद का कौल है, यानी मालिक का कौल है, मालिक कहते पाक है, पाक मान लो। दूसरा तरीका बैयना शरिया, दो आदिल गवाह कहें कि ये पाक है, पाक मान लो।
अच्छा, अब तीसरा तरीका बताऊं, इल्म विजदानी। तुमने खुद तहारत को देख लिया। अब तहारत को कैसे देखा जाता है? भाई गिलास रखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम पाक है या नजीस है, और सामने नलका था, ठीक। अब एक शख्स उठा, उसने गिलास को उठाया और उठाने के बाद मेरी आंखों के सामने नलके पे धो दिया, तो तहारत तो खुद सामने आ गई ना। तो तीन ही तरीके हैं तहारत को मालूम करने के। भाई तवज्जो रखना, साहिब का कौल, मालिक कहते कि पाक है तो पाक है, बय्यना शरिया, दो आदिल गवाह कहें कि पाक है तो पाक है। और तहारत को अपनी आंखों से इंसान देख ले तो चीज पाक है। भाई मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक अगर कहते कि पाक है तो फिर पाक है। मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह। और अब दूसरा तरीका, दो आदिल गवाह कह दे के पाक है। भाई जिब्रील लाया, मोहम्मद ने सुनाया। दो उसूल साबित हो गए। मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक का कौल सामने आ गया। सैयदुल मलाइका लाया, सैयदुल अंबिया ने सुनाया। और अब तीसरा तरीका मैंने क्या बतलाया? अपनी आंखों से तहारत को देख लो। भाई इसीलिए तो पाक घर में पैदा करवाया था। खातूने जन्नत बावाज़े बुलंद नाराए सलावत। खातूने जन्नत बावाज़े बुलंद सलावत। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब दामने वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है। घंटा मुकम्मल होने में मेरी घड़ी से 7 दकीक़े रह गए हैं और जाहिर है कि मुहर्रम की 4थी तारीख गुजर गई है। कुछ तो तज़किरा होगा ना, करबला, तहारत और नजासत की जंग। मैं अभी रिजविया जदीद में इमाम बारगाह सामर्रा में हजरत मुस्लिम की शहादत बयान करके आ रहा हूं। और अब जी चाहता है कि मुस्लिम के शहजादों का तज़किरा आज कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। ये बड़ा मजलूम है, मुस्लिम बहुत मजलूम है, और मुस्लिम की शान भी मैंने बयान की। जी चाहता है कि वो शान तुम्हें बतला दूं। ये जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम इब्ने अकील, कुछ याद है? हजरत अकील, अली ने कहा था कि अकील आप तो बड़े नस्साबे अरब हैं, सारे शजरे आपके सामने हैं, मेरे लिए एक बहादुर खानदान से एक बहादुर खातून का इंतखाब करें, मैं उससे अक़्द करूं और एक बच्चा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। याद है ना? हजरत अकील ने जनाब उम्मुल बनीन को इंतखाब किया था, ठीक। अली ने उनसे शादी की और अबुल फजल अब्बास पैदा हुए। सबको मालूम है, बहुत ही मशहूर बात है। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा और तुम मेरी सोच का साथ दो कि अली से बड़ा आलिम कायनात में गुजरा कौन? भाई उन्हें नहीं मालूम था कि बहादुर खानदान कौन सा है, और क्या उनके इल्म में नहीं था कि किस खानदान में उन्हें शादी करनी चाहिए? ये अकील से क्यों पूछा कि मुझे एक खातून बतलाओ जिससे मैं शादी करूं, एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम है? तो मेरा जी कहता है, मुझे नहीं मालूम, मेरा जी कहता, मैंने किताबों में नहीं देखा कि शायद अली यही तमन्ना अकील के दिल में बेदार करवाना चाहते थे कि उनके घर में भी एक बेटा पैदा हो जो हुसैन के काम आए। सुन लिया ना तुमने? कुछ वक्फे के साथ अली के घर में अब्बास पैदा हुए और अकील के घर में मुस्लिम पैदा हुए। बहुत कम छोटाई बड़ाई थी। और स्टेटस जानते हो क्या है? जो मैं कह के आ रहा हूं, जी चाह रहा है कि मैं तुमसे बयान करूं। मैं उनके बेटों की तरफ जाना चाह रहा हूं। देखो भाई, ये अलम है अब्बास का, ठीक है ना?
हर मजलिस में तुम्हें नजर आएगा, हर इमाम बारगाह में नजर आएगा। मजलिस हुसैन में अब देखो शबाहत देखो, मुस्लिम में मुस्लिम के मरहले फिक्र पर अब्बास को तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूं। हर मजलिस में एक अलामत मुस्लिम की है और एक अलामत अब्बास की है। जब तलवार खींची है मुस्लिम के सर पर तो उन्होंने उंगली के इशारे से कहा अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। इमाम बारगाह की अलामत बन गया अब्बास का आलम, मजलिस की अलामत बन गया मुस्लिम का सलाम। तुमने गिरिया किया और मैं तो बड़े मुख्तसर गिरिये पर तकरीर तमाम कर देता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुहर्रम की चौथी भी गुजर ही गई ना। ये था मुस्लिम, फिर कभी सही, कभी बात करेंगे। मैं तो मुस्लिम के बेटों का तज़किरा करना चाह रहा था, थोड़ा सा तवज्जो रखना। देखो भाई, करबला में जाने वालों की जो तरतीब है उसमें असहाब पहले गए, फिर बनी हाशिम के जवान गए, फिर जितना करीबी था वो बाद में गया, जितना करीबी था वो बाद में गया। तो क्या ये सवाल तो जहन में पैदा होगा ना कि असहाब को पहले भेज दिया तो क्या अपने रिश्तेदारों को हुसैन बचाना चाह रहे थे? ये सवाल तो पैदा होगा ना कि हुसैन क्या अपने रिश्तेदारों को बचा रहे थे? भाई बचाना क्या है, मरना तो सबको है, लेकिन एक बात है, जो जितना ज्यादा जिंदा रहेगा उतनी ज्यादा मुसीबतें बर्दाश्त करेगा। असहाब को पहले भेजा ताकि उनकी मुसीबतें जल्द खत्म हो जाए, और जब असहाब खत्म हो गए और बनी हाशिम की बारी आई तो सबसे पहले जो बच्चा आगे बढ़ के आया उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील, मुस्लिम का बेटा अकील। बहुत मकातिल में कसरत के साथ इसे लिखा गया है कि अव्वलो शहीद मिन बनी हाशिम, बनी हाशिम का पहला शहीद है। इजाजत है मौला? कहा जाओ। एक नेजा लेके मैदान में आया, बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, एक नेजा लेके मैदान में आया और इस शिद्दत से फौज यजीद पे हमला किया कि फौजें दूर दूर भाग गई। एक मरतबा पेशारे साहब ने हुक्म दिया कि इससे तलवार से जंग न करो, तीर अंदाजी करो। अब तीर आ रहे थे और मुस्लिम का जवान आगे बढ़ बढ़ कर नेज़े से हमला कर रहा था। इतने तीर आए कि बच्चे का जिस्म छुप गया। एक मरतबा एक तीर चला, एक हाथ में नेज़ा है और एक हाथ खाली है, तीर चला और मुस्लिम के बेटे ने महसूस किया कि वो चेहरे की तरफ आ रहा है, माथे की तरफ आ रहा है। उसने हाथ से रोकना चाहा, हाथ भी माथे से पैवस्त हो गया। अब बच्चा क्या करे? एक हाथ से क्या करे? भाई तवज्जो रखना। अभी बच्चा ये सोच रहा था कि नेज़ा उसके सीने पे आया, एक तीर उसके गले पे आया, बच्चा घोड़े से गिरा। घोड़े से गिरने के बाद उसने आवाज दी, चाचा जान मेरी मदद को आइए। हुसैन गए। हुसैन जब जा रहे थे ना तो कातिल को मोहलत मिल गई। उसने तीर को खींचना चाहा, दिल तीर के साथ निकला। जब हुसैन लाशे में पहुंचे हैं तो रावी कहता नहीं मालूम कि हुसैन पहले पहुंचे या जान पहले निकली। अल्लाह, दो जुमले सुनो, दो जुमले। हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम की लाश खैमे में लाए। बीबियां घेर के खड़ी हो गई, मातम शुरू किया। अभी बीबियां अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम के लाशे पे मातम कर रही थी कि खबर आई कि दूसरा भाई भी शहीद हुआ और उसका लाशा भी वहीं लाके रख दिया गया। हो गई ना बात? रुकैया अली की बेटी हैं, मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ौजा हैं। बस ये दो जुमले सुनो तो मैं गिरिया क्या मजलिस तमाम हो गई। तो सिर्फ अपने नौजवान दोस्तों की मालूमात में इजाफा कर रहा हूं। जनाब रुकैया मुस्लिम की ज़ौजा हैं, अली की बेटी हैं। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे दिए थे।
दो बड़े बेटे हुसैन के साथ मैदान करबला में आए थे, दो छोटे बच्चे मुस्लिम के साथ गए थे। बड़े बेटों का मामला तो तुमने देख लिया, जब लुटा हुआ काफिला करबला से कूफे में दाखिल हुआ तो रुकैया की आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थी दो बेटों की शहादत से कि एक लटके हुए सर को देखकर कहने लगी ये सर किसका है। किसी ने पुकार के कहा तुम्हारे शौहर मुस्लिम का सर है। एक मतलब रुकैया ने आवाज दी मुस्लिम मुस्लिम, जो दो बेटे मेरे साथ गए थे उनके सर तो मैं ले आई। जो दो छोटे बच्चे तुम्हारे साथ गए थे उनका सर कहां है। बस आखिरी जुमला सुनो, ज़ौजा मुस्लिम की ये बात तुम्हारे जहन में महफूज रहेगी या नहीं कि मुस्लिम जो बच्चे मेरे साथ गए थे मैं उनका सर ले आई। जो छोटे बच्चे तुम्हारे साथ थे वो कहां है, उनका सर कहां है। भाई ये कहा काफिला आगे बढ़ गया, बच्चे शहीद हुए। आखिरी जुमला, तुम रो चुके, बच्चे शहीद हुए। वो औरत जिसके घर में उन छोटे बच्चों ने पनाह ली थी, उसे जब मालूम हुआ कि दो छोटे बच्चों के सर दारुल इमारा के दरवाजे पर लटके हुए हैं, तो उसने सिफारिश इस्तेमाल की और रिश्वतें देकर उन दोनों सरों को हासिल कर लिया। फिर बड़ी मुश्किलों से उसने उन दोनों बच्चों के खून आलूद कुर्ते लिए और ये सोचने लगी कि इन बच्चों की मां तो अब मदीने वापस हो गई होगी, तो मैं चलकर सर भी दे दूं और दोनों कुर्ते भी दे दूं। वो कूफे के रहने वाली औरत मदीने आई और पूछती हुई आई कि हुसैन का घर कहां है। लोगों ने आवाज दी कि जहां से वाह हुसैना की आवाजें आ रही हो वहां पूछ ले, हुसैन का घर वही है। कूफे की औरत आई, वो खुद बयान करती है कि जब मैं कुर्ता और सर लेकर घर में दाखिल हुई तो एक सफेद बालों वाली बीवी बैठी हुई थी। एक मर्तबा मेरे दाखिल होते ही उठ के खड़ी हो गई, ये मेरे बेटे मुस्लिम की खुशबू कहां से आ रही है। आखिरी जुमला सुनो, ये मेरे बेटे मुस्लिम की खुशबू कहां से आ रही है। वो बयान करती है कि मैंने दोनों सर उस बीवी की गोद में रख दिए, अभी मैंने सर रखे ही थे कि हुजरे का दरवाजा खुला और मुस्लिम की ज़ौजा बाहर निकली। कहा आए औरत तू तो कूफे भी रखती है ना, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे उनकी कोई खबर है तुझे। एक मतलब औरत ने दो खून आलूद कुर्ते बढ़ा दिए कि बीवी उनके खून आलूद कुर्ते देखे। या मुनक़लिबीन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।